अपने जीवन में बस यही चीज धारण करने की कोशिश करिए। अगर राम जी के परिवार की तरह जीवन को बनाया तो आपका जीवन सफल है। बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी। तो आज जाम्बवंत जी समझ गए ये कोई और नहीं मेरे प्रभु श्री राम हैं। प्रणाम किया, क्षमा मांगे, प्रभु क्षमा करिएगा हम आपको पहचान नहीं सके। भगवान बोले कोई बात नहीं, कभी कभी भूल हो जाता है। आज जाम्बवंत जी कहते हैं प्रभु आप ये मणि तो ले जाइए, लेकिन मेरी पुत्री रूपी मणि को भी आपको मैं कन्यादान करना चाहता हूँ। जाम्बवंत जी ने जैसे कहा भगवान मान गए। तो आज भगवान का दूसरा विवाह होता है जाम्बवती के साथ में। इस प्रकार भगवान ने 2 विवाह किया, पहले रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा जाम्बवती के साथ। और जैसे मणि लेकर के गए सत्राजित को प्रदान किया, आपकी मणि रख लीजिए, हमने चोरी तो नहीं किया था लेकिन आपने ऐसे ही आरोप लगाया था। अब ये बात सुन करके सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, उनको शर्म आ रही है। पहले हमने बिना सोचे समझे बोल दिया, आरोप लगाया। इसलिए बात की सच्चाई जब तक ना जानो तब तक मौन रहना चाहिए। बिना जाने किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहिए। तो आज सत्राजित को शर्म आती है। भगवान बोले मणि को रख लीजिए, संभाल करके रखिएगा। सत्राजित बोले प्रभु क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई, ये बहुत बड़ा पाप हो गया। आपको हम अपनी पुत्री रूपी मणि प्रदान करना चाहते हैं। सत्यभामा कन्यादान में दिया। भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया। अब मणि जैसे सत्राजित ने प्रभु को दिया, भगवान बोले मणि आप रखिए और इससे जो सोना निकलेगा उससे हम प्रजा पालन करेंगे। अब उसके बाद इस प्रकार भगवान का 3 विवाह संपन्न हुआ। तो एक बार अर्जुन के साथ में भगवान घूम रहे थे, एक कन्या तपस्या कर रही यमुना जी के तट पर बैठ करके। तो भगवान का मन हुआ जानने की किस लिए तप कर रही है। अर्जुन को भेजे। अर्जुन जाकर के देवी जी से पूछते हैं आप कौन हैं, क्यों तपस्या कर रही हैं। तब वो कन्या बोली अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। मैं कालिंदी हूँ और हम भगवान विष्णु को पति के रूप में चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। अब अर्जुन जाकर के भगवान से कहा आप ही को चाहती हैं। भगवान बोले ठीक है, द्वारिका ले चलिए, विवाह करते हैं। तो इस प्रकार कालिंदी के साथ में भगवान का 4था विवाह संपन्न हुआ। तो फिर उसके बाद में 4 विवाह प्रभु ने किया। 5म विवाह मित्रविंदा के साथ किया, 6ठम विवाह सत्या के साथ किया, 7म विवाह लक्ष्मणा के साथ किया, 8म विवाह भद्रा के साथ किया। और ये भगवान की 8 विशेष पटरानियां हुई। और एक बार अब भगवान द्वारिकापुरी में अपने रानियों के साथ में बड़े सुखपूर्वक आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, इंद्रदेव आए स्वर्ग से, उन्होंने भगवान से कहा प्रभु आप अपने परिवार में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं, लेकिन एक राक्षस हमको अति कष्ट दे रहा है, भौमासुर नामक दैत्य हम सबको पीड़ा दे रहा है, आप जल्दी उसका वध करिए। भगवान बोले चिंता मत करो, हम जल्द वध करेंगे। तो भगवान अब विचार बना रहे हैं, भौमासुर का उद्धार करने का समय निकट आ गया। भगवान के बच्चे हो गए, सुखपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। तो एक दिन नारद जी महाराज घूमते घूमते स्वर्ग से द्वारिकापुरी आए और सत्यभामा के कक्ष पर नारद जी महाराज पहुंचे। मैया ने कहा कि नारद जी बैठ जाइए, बड़े दिन बाद आए, बातचीत किया, कुशल मंगल आदि प्रश्न पूछा। उसके बाद नारद जी कहते मैया हम स्वर्ग से आए,
और आते समय एक पारिजात का पुष्प लेके आए थे। आपने कभी पारिजात देखा है? तो मैया बोली हमने तो कभी नहीं देखा, दिखाइए कैसा होता है। तब नारद जी महाराज बोले कि हमने जो पुष्प लेके आए थे ना, वो भगवान को दिया था, अभी वो पुष्प ठाकुर जी के पास में। मैया बोली अच्छा अच्छा, तब तो मैं जरूर देखूंगी। अब नारद जी कहते हैं जाते टाइम मैया देख लीजिएगा, वो पुष्प बड़ा सुंदर है। मैया बोली हाँ देख लूंगी। फिर नारद जी बोले वो पुष्प रुक्मिणी के केस में अति सुंदर लग रहा है। अब जैसे सुन लिया रुक्मिणी जी के केस में शोभा दे रहा है, तब नारद जी तो चले गए। मैया जी को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। अब देखिए भगवान के इतने सारे पत्नियां हैं, कभी एक रूठती कभी दूसरी रूठती, सबको अच्छे से रखना भी जरूरी है, सबको मनाना भी जरूरी है। आपके घर में कभी आपकी पत्नी रूठती है कि नहीं? हाँ बोलो, नहीं रूठते? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा आपको? गुस्सा होना, क्रोध करना, समझ गए? इधर से आंसर मिल रहा है, आप लोग कभी झगड़ा नहीं करते, सही है क्या? देखिए घर में भी लड़ाई हो जाए तो उपहार दिया करो। अगर आपसे आपकी पत्नी नित्य लड़ाई करती है, रूठ जाती है, तो कभी कभी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तोहफा देना चाहिए। प्यार से बोलो